कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ही कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन अब तक पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में नए वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और सूबे के सबसे बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में तैयारियां शुरू हो गई है। शिमला के IGMC अस्पताल में कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। जिन मरीजों को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा है, उनकी कोरोना की जांच की जा रही है। IGMC के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल राव का कहना है कि अब तक कोरोना के नए वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों को कोरोना से बचने के लिए जो नियम कायदे हैं उनका पालन करना चाहिए। हिमाचल में क्रिसमस और न्यू ईयर पर काफी सैलानी आते हैं, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी होगी। WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अब JN1 जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, कोविड का जो है के बाद जो ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन के बाद ही JN1 का अभी नया जो वेरिएंट आया है, उसकी WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमें प्रिकॉशन रखनी है। और वो इतना जो अभी WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है वो सभी इसमें प्रोटेक्टेड है, बट जो कि एट रिस्क पेशेंट होते हैं, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उनके लिए खतरा हमेशा बना रहता है। जहां तक IGMC का सवाल है, हमारी पूरी तैयारी है। हमें WHO के अभी थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे को लेटर्स आई हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने अपना मेकशिफ्ट हॉस्पिटल को, जो कि 22 बेडेड हॉस्पिटल है, पूरी तरह तैयार कर लिया है। और उसमें आपको जो कोविड के दौरान ही हमने सभी बेड्स पे ऑक्सीजन की व्यवस्था सेंट्रल पाइपलाइन से शुरू कर दी है और वो अभी हमारा फंक्शनल है। दूसरा, इसमें जैसे कि मास्किंग है, N95 3 लेयर मास्क, वो हमारे पास एडिक्वेट है, और सैनिटाइजर्स भी हमारे पास लगभग अभी तक जो 3 महीने की सप्लाई है, या अगर कोई और चेतावनी आती है या हमें कोई और प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बोला जाएगा तो उसके हिसाब से IGMC प्रबंधन पूरी तरह तैयार है। अभी हमारे टेस्टिंग अभी चल रही है, जैसे भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हमारे OPD बेसिस पे भी हमारी अभी टेस्टिंग हो रही है, और जो कि हम अपने OTs में केस करते हैं उनका भी हम रैपिड टेस्ट अभी कर पास कोई नहीं है। और जहां तक आपको भी मालूम है, JN वेरिएंट जो है अभी 11 स्टेट्स में बोल रहे हैं, बट साउथ में अभी इसका अभी केसेस आए हैं। तो हमारी साइड से पूरी तैयारी है, सतर्कता है, और लोगों से हम ये अनुरोध करते हैं कि जो कोविड के नियम कानून थे उनको वो फॉलो करें। जैसा अभी न्यू ईयर का इवेंट आ रहा है या फिर क्रिसमस आ रहा है, लोगों से हमारी हाथ जोड़ कर ये विनती है कि वो अपना विशेष ध्यान रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह से अभी भी बचें। वहीं IGMC के HOD मेडिसिन डॉक्टर बलवीर वर्मा ने बताया कि बुजुर्गों के लिए कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा घातक हो सकता है। पहले से बीमार लोगों को ज्यादा ध्यान रखना होगा। वहीं इम्यूनिटी स्ट्रांग न होने वाले लोगों को भी सतर्क रहना होगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध है, बाकी वेरिएंट के मुकाबले नया वेरिएंट कम खतरनाक है। उन्होंने बताया कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की फैमिली से निकला है। ये कोविड-19 जो हमने 2019, 20, 21 और 22 में भी कुछ केसेस आते हैं, 22 में, 23 में भी, तो अब एक्चुअली केसेस पहले कम हो गए थे। इस साल में तो हमारे काफ़ी कम केसेस आए। हालांकि IGMC का जो कोविड वार्ड है वो एक आधा पेशेंट हमेशा रहता ही है, बीच बीच में एक आधा हफ्ता कोई पेशेंट नहीं था, पर अदरवाइज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 2020 से जब से हमने शुरुआत की है तो हमारे पेशेंट्स रहे हैं। तो ये कोविड-19 का जो वायरस होता है, ये वायरस म्यूटेट करते हैं, इनमें चेंजेस आ जाते हैं। और ये जो नया वायरस है, ये ये जो ओमिक्रॉन था, पहले हमारी अल्फ़ा वेव आई, फिर डेल्टा वेव आई, फिर ओमिक्रॉन वेव आई, डिफरेंट कोरोना की वेव्स आई, जिसमें सबसे ज़्यादा घातक डेल्टा वेव थी। तो ये ओमिक्रॉन फैमिली से है, उसी के जैसे ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा है इसकी, तो एक दूसरे को ज़्यादा फैलता है। रेट ऑफ फैलने में, मतलब एक बंदे के साथ दूसरे को फैलने की जो रेट काफ़ी ज़्यादा है, पर ओमिक्रॉन भी बहुत घातक नहीं था। और ये वाला जो वेरिएंट है उससे भी ज़्यादा ट्रांसमिटेबल मानते हैं, उससे भी ज़्यादा, पर उससे कम घातक है, उससे कम घातक है। इन दैट सेंस दैट इज़ द बेटर पार्ट ऑफ दिस वन। बट वायरोलॉजिस्ट का ये कंसर्न हमेशा होता है कि जो वायरस एक स्टेज में रहता है, वो म्यूटेट अगर करेगा तो ये बताना मुश्किल होता है कि क्या वो दूसरा कोई रूप धारण करेगा। बट एज ऑफ प्रेजेंट ये ओमिक्रॉन जैसा है, ज़्यादा ट्रांसमिटेबल है, पर कम घातक हैं। और जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी ठीक है और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं, जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़, कैंसर ये नहीं है, उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं
जिनकी इम्यूनिटी कम होती है और जिनको बीमारियां हैं जैसे मैंने गिनाई अभी, तो उनमें थोड़ा सा वो सावधानी, जैसे ओमिक्रॉन के टाइम भी ये बरतने की ज़रूरत है, बिकॉज उसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम, बिकॉज ऑलरेडी वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होते हैं उनकी हेल्थ, तो उनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।